भगवान दो प्रकार की भक्ति बता रहे हैं, एक निमित्ता और एक अनिमित्ता। निमित्त माने हेतु को लेकर के, कामना को लेकर के की गई भक्ति निमित्ता भक्ति है, और बिना हेतु के, बिना कामना के जो भक्ति की गई है निष्काम भाव से, वो अनिमित्ता है। जब तक कामना की पूर्ति नहीं होगी तब तक तो निमित्ता भक्ति ठीक से बनेगी, और जैसे ही कामना की पूर्ति हो जाएगी तो भक्ति शिथिल पड़ जाएगी। किंतु निष्काम भक्ति कभी शिथिल पड़ती नहीं है, वो निरंतर तीव्र होती चली जाती है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, किसी व्यक्ति को पुत्र नहीं है, किसी महानुभाव ने बता दिया कि संतान गोपाल का जप करो, गोपाल जी को रोज पंचामृत से स्नान कराओ, 1008 तुलसी गोपाल सहस्रनाम से चढ़ाओ हैं, और प्रार्थना करो, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणंगतः। हे कृष्ण मुझे पुत्र दो, मैं आपकी शरण में हूँ। अब भगवान ने कृपा की, पुत्र हो गया। तो पुत्र होने के बाद फिर वह अनुष्ठान नहीं चलेगा कि गोपाल सहस्रनाम पढ़ें और 1008 तुलसी चढ़ावें, पंचामृत से नहवावें, फिर तो काम हो गया। अब लाला को गोद में खिलावें कि गोपाल सहस्रनाम करें, तो वो भक्ति शिथिल पड़ जाएगी। जब परीक्षा का समय होता है तो गांव में बच्चे खूब महादेव जी पर जल चढ़ाने लग जाते हैं, हनुमान जी की भक्ति करने लग जाते हैं, और जैसी रिजल्ट उनका आ जाता है और बढ़िया अच्छे नंबर से पास हो गए तो शंकर जी अपने घर के भले, हनुमान जी अपने घर के भले। फिर ना हनुमान जी को चनौरी और चना का भोग, और ना शंकर जी को एक लोटा जल, न बिल्व पत्र। क्यों? कामना की पूर्ति हो गई तो भक्ति शिथिल पड़ गई, ऐसा होता है। तो वह महाराज जी वो जो अनिमित्ता भक्ति है, निष्काम भक्ति है, वो क्या करती है? बड़ी ऊंची बात भगवान कपिल कह रहे हैं, जरयत्यासु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा, निगीर्ण मनलो यथा। आहा, जैसे तीव्र जठराग्नि खाए हुए अन्न को ठीक से पचा देती है, इसी प्रकार से यह निष्काम भक्ति योग कर्म संस्कारों के भंडार रूप अंतःकरणात्मक लिंग शरीर को भस्म कर देता है। फिर दिव्य पार्षद देह की प्राप्ति हो जाती है, भावमय देह की प्राप्ति हो जाती है, और फिर वह मरने के बाद मुक्त नहीं, जीवन मुक्त हो जाता है। एक घटना हमको स्मरण आती है, परम पूज्य बक्सर वाले मामा जी के गुरुदेव श्री खाकी बाबा सरकार, महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार जीवन मुक्त भगवत प्राप्त सिद्ध संत थे, श्रेष्ठ संत थे, महान योगी थे, महान सिद्ध थे वो। गुरुजी, जर्मन से एक वैज्ञानिकों का दल आया था भारत में योगियों की खोज करने के लिए, और वो लिखते थे अपनी पुस्तक में कि हमने वहाँ जाकर क्या देखा। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा था, जर्मन के लोगों ने, उन्होंने लिखा था कि भारत में कोई योगी नहीं है, सब ढोंगी पाखंडी हैं, दम्भी हैं, योग का प्रवचन करते हैं, सब जो है अच्छे लोग नहीं है, ऐसा उसने लिखा था। क्योंकि योग की जो सिद्धियां वर्णन है वो दिखाओ ना प्रत्यक्ष रूप में, तो कहीं कोई कुछ दिखाने वाला नहीं था। उनको लगा कि कोई समाधि तक पहुंचा हुआ नहीं है, अष्ट सिद्धि क्या होती है किसी को पता ही नहीं है, प्रवचन में सब सुना देंगे। तो इस प्रकार की उन्होंने पुस्तक तैयार की कि भारत में कुछ नहीं बचा है। तो लोगों को लगा कि ये तो बड़ी बुरी बात है, तो श्री खाकी बाबा सरकार के पास पहुंचा दिया। ये सत्य घटना है आनंदासी महाराज बक्सर की। विश्वामित्र इंटर कॉलेज में बाबा विराजते थे। वो आए तो बाबा तो अपनी भाषा बोलते थे, जो भोजपुरी बोलते थे बाबा, शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलते थे।
अब वो विदेशी थे, उनको इनकी भाषा नहीं आती, उनकी भाषा इनको नहीं आती। आसपास वाले भी महात्माओं के पास ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे, अनंत दास जी के जैसे, माने बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में घूमते, लेकिन इनको पूछो कि कितनी क्लास अंग्रेजी पढ़े, शायद हमें तो पता नहीं कि कुछ पढ़े वढ़े कि नहीं, अंगूठा टेक है। तो लोग महाराज समझ नहीं पा रहे थे उनकी बात, अब वो उनकी जिज्ञासा का समझ नहीं हो रहा था। बाबा तो अब एकदम फक्कड़ संत थे, तो बाबा ने सबको हटा दिया, और हटाने के बाद जर्मनी भाषा में बाबा बात करने लगे उनसे। अब हम मान लो किसी से जर्मनी में बात करें और 10-5 हाथ दूर कोई खड़ा हो तो समझ में तो आएगा कि कोई दूसरी भाषा बोली जा रही है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा कैसे बोल रहे हैं। एक एक प्रश्न वो करते चले गए और सबका समाधान बाबा उन्हीं की भाषा में करते चले गए। तो पहले तो उनको ये समझ में आया कि तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, मेरी भाषा में अंग्रेजी नहीं बोल रहे, जर्मनी बोल रहे हैं ये। तो उन्होंने पूछा कि आप जर्मन गए क्या, आपने जर्मनी पढ़ी? तो उन्होंने कहा सारा ज्ञान, सारी भाषाएं, सारी विद्याएं जिससे प्रकट हुई हैं, हमने उसको जान लिया है, और हमको लगता है यही है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। संपूर्ण भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। अब फिर बोले कि तुमने ये पुस्तक में क्या उल्टा पलटा लिख रखा है, तुम स्वयं ही ढोंगी पाखंडियों के पास गए, तुम महात्माओं के पास नहीं गए। योग की सिद्धियां देखना चाहते हो, गंगा जी थी सामने, गंगा जी पर आप ऐसे, भादों की चढ़ी हुई गंगा जी, उस पर ऐसे चलते हुए चले गए जैसे कोई सड़क पर चलता है, थल पर चलता है, उस पार चले गए। आश्चर्य। और आश्चर्य की बात गुरुजी ये है, उस समय ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे चलते थे, उस व्यक्ति, उन लोगों ने बाबा के फोटो, पानी गंगा जी की बाढ़ में धार पर चलते हुए कैमरे से फोटो निकाले, और उधर से जब बाबा आए, ए गंगिया रास्ता दे, गंगा जी को गंगिया बोले, तो गंगा जी ने मार्ग बीच में से दे दिया। एक जल की दीवार इधर बन गई, इधर बीच में सूख गया, और आप बिना पंख के रज में चलते हुए, बिना जल के चलते हुए आ गए। और बोले कितनी सिद्धियां देखेगा, पर इन सिद्धियों से कुछ होता नहीं है, साधक पथभ्रष्ट ही होता है। इसलिए महात्मा लोग सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। पर भारतवर्ष से अभाव लेकर मत जाना, ये महान सिद्ध पुरुषों का, संतों का देश है। कहाँ कौन संत विराजमान है इसको तुम नहीं जान सकते हो, नहीं तो महाराज वो पता नहीं क्या क्या लिख देते भारत के विरुद्ध, तब नतमस्तक होकर के वे वहां से गए। ऐसे सिद्ध थे श्री खाकी बाबा सरकार। वैराग्य इतना तीव्र था कि स्त्रियों की छाया से भी वे दूर रहते थे, इतना तीव्र वैराग्य था उनमें। उनके एक मित्र महात्मा थे, वो सीताराम जी के मधुरोपासना के भाव के उपासक थे, सखी सहचरी भाव के उपासक थे। वो कभी कभी कहते थे कि बाबा रसमयी उपासना तो यही है। बाबा उनको, क्या भगवान ने पुरुष बनाया है, अपने को स्त्री मानना ये कोई अच्छी बात है क्या? इस तरह से बाबा उनको फटकार देते थे। तो अयोध्या जी में कौन सा स्थान है? कामद कुंज। आज भी अयोध्या में स्थान है कामद कुंज। वहाँ के महापुरुष थे, श्री लक्ष्मण शरण जी नाम था शायद, श्री लक्ष्मण शरण जी नाम के महापुरुष थे। रामानंद संप्रदाय के महान रसिक सिद्ध संत थे, बड़े उच्च कोटि के नाम जापक थे। उनके पास खाकी बाबा को उनके मित्र संत दर्शन कराने ले गए। उनका दर्शन करके उनके मन में बड़ा भारी भाव जगा। एकदम गौरवर्ण, वृद्ध अवस्था, श्वेत के श्वेत दाढ़ी, एक पलका पर वो बेचारे, वृद्ध तो थे ही, बैठ जाते, थक जाते तो लेट जाते,
और वहाँ आसपास बैठने वाले लोग चर्चा नहीं कर सकते। सबको एक ही आज्ञा थी, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। जितनी देर बैठना हो नाम सुनाओ और जाओ, और कोई बातचीत बाबा नहीं करते थे। ये वहां गए तो उनको बहुत अच्छा लगा खाकी बाबा को। तो एक दिन इनका मन हुआ कि बाबा वृद्ध हैं, थोड़े इनके चरण दबा में, जबकि वो किसी के भी शरीर का स्पर्श नहीं करते थे, स्त्रियों के स्पर्श से तो सर्वथा दूर थे। तो चरण दबाने के लिए बढ़े, चरण दबाने लगे, नाम जप कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। चरण दबाते दबाते उनको क्या लगा कि केसर के समान जिसका वर्ण है और अत्यंत सुकोमल कोई 16 वर्षीय किशोरी है, जो चरण महावर से लेके और चंद्रिका तक पूरे श्रृंगार से युक्त है, और उस किसी किशोरी स्त्री के चरणों का संवाहन में कर रहा हूं, ये उनको अनुभव हुआ। तो जब यह अनुभव खाकी बाबा को हुआ तो वो घबरा गए कि अरे मैं तो, ये क्या, इतनी सुंदरी स्त्री यहाँ कहाँ से आई इस आसन पर। तो जैसी चौंक करके ऐसे वे हुए तो दूसरा आश्चर्य हुआ कि स्वयं को भी उन्होंने उसी स्वरूप में देखा। उनको लगा कि मैं भी किशोर अवस्था की कोई स्त्री हूं और ऐसी मेरी वेशभूषा है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या हो गया, यह महात्मा थे वो इस स्वरूप में हो गए और मेरा भी स्वरूप बदल गया। तो वे सिद्ध संत गुरुजी उठकर बैठे और उन्होंने हाथ पकड़ करके खाकी बाबा से कहा, प्रिया अली तुम्हारा निज स्वरूप यही है। तब से खाकी बाबा सरकार प्रिया अली हो गए। रसिक संत थे प्रिया अली। तो यही बात यहां कही जा रही है। ये जो महाराज जी जरयत्यासुया कोशम निगीर्ण मनलो यथा, जैसे तीव्र जठराग्नि खाए हुए अन्न को पचा देती है, पचाने का मतलब न सही कर देती है, ऐसे ही ये जो दृश्यमान देहादि इंद्रियादि है, ये फिर देखने में जैसा रहता वस्तुतः संतों का वैसा नहीं रहता है। उनके भाव के अनुरूप, वे वात्सल्य रस के उपासक हैं तो उस भाव के अनुरूप, वे सख्य रस के उपासक हैं तो उस भाव के अनुरूप, वे दास्य भाव के उपासक हैं तो उस भाव के अनुरूप, और वे माधुर्य भाव के उपासक हैं तो उसके अनुरूप उनका दिव्य देह हो जाता है। निगीर्ण मन लो यथा, जैसा कि हमने अभी 1-2 दिन पहले स्मरण किया था पूज्या माता जी के संबंध में, कि उनसे यह पूछा गया कि आप तो चल फिर नहीं सकती, फिर आप कहती हैं कि हम भांडीर बन गई थी और वहाँ राधा रानी के संगई सखियों के साथ खेल रही थी, तो कैसे ये हो गया। तो माता जी ने कहा कि यहाँ तुमको मेरा ऐसा स्वरूप दिखाई पड़ता है, वहाँ मेरा यह स्वरूप नहीं रहता है, ऐसा उन्होंने कहा। इसका मतलब है कि वो सिद्ध सहचरी स्वरूप उनको श्री किशोरी जी ने कृपा करके प्रदान कर दिया था। इसलिए वे मानसी में कहाँ कहाँ जाती थी, कहाँ कहाँ कैसी कैसी लीला का अनुभव करती थी। बड़ा विलक्षण, क्या कहना, हम क्या कहें आपको, ऐसा विलक्षण उनका, हम लोग भी निकट रहकर उनकी अंतःकरण की अवस्था को पहचान नहीं पाए कि उनका हृदय कैसा था। पर श्री ठाकुर जी ने कृपा करके जाते जाते कुछ झलक दिखा दी। यही है निगीर्ण मन लो यथा। ये महाराज जी लिंग देह ही ये देखने में केवल एक प्रकार के खोखा जैसा रह जाता है, बाकी कुछ रह नहीं जाता है, वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है, भगवत तुल्य ही हो जाता है, भगवत रूप हो जाता है। अब एक विचित्र बात है, माता जी को प्रत्यक्ष रूप में कभी राधा बाबा का दर्शन नहीं हुआ, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन वो कहें कि सखियों के सहित राधा रानी के सहित मानसरोवर गई थी, वहाँ कौन मिले, तो उनके कमरे में हमने कई संतों के चित्र लगा रखे थे, तो बोली ये बाबा हमको मिलते हैं, राधा बाबा को कहा।
भाई जी का चित्र, बोले ये मिलती है, जो भगत जी है ना ये मिलते हमको वहां। एक बार बोली श्री स्वामी हरिदास जी महाराज मिले और कहा स्वप्न में गई थी कि ध्यान में गई थी, तो हाथ खोल के कहा देखो ये मानसरोवर की रज है, हमारे पैर देख लो, हम रज में चल के आए हैं। जबकि पेट में तो नली पड़ी हुई थी, वहां कोई धूल मिट्टी का काम नहीं था। यही है निगीर्ण मन लो यथा। इस प्रकार से ऐसा हो जाता है। जिस दिन माने शरीर शांत हुआ है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, उसके पहले अक्षय नवमी आई, तो माता जी कहने लगी कि हमको वृंदावन की परिक्रमा करा दो। अब व्हील चेयर पे हैं, शरीर कमजोर है, इन्फेक्शन का डर है, भीड़ भाड़ में डॉक्टर लोग ऐसे ही बोलते हैं, नली पड़ी है, इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर यूँ हो जाएगा, त्यों हो जाएगा। अब उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती थी, वो रोने भी लग जाती थी। नहीं, हमको तो वृंदावन की परिक्रमा करना है। नहीं ले गए परिक्रमा। 10वीं को बोली कि हमारे पैर थोड़े ठीक कर, दबा दो। क्यों? हम वृंदावन परिक्रमा करके आए। किसके साथ गई थी? आप तो चल नहीं सकती। उधर राधा रानी सखियों के साथ आई थी, कहा चलो परिक्रमा चलो, तो परिक्रमा करके आई। तटिया स्थान में, तटिया स्थान से शुरू की, तटिया स्थान पर पूरी की। कुछ देर तटिया स्थान में खेले हम, और देखो ये तटिया स्थान की रज है, और मेरे पैर में देखो ये वृंदावन की परिक्रमा की रज लगी हुई है। तो एड़ियों के ऊपर तक रज लगी हुई थी। ये एक दिन भगवत धाम जाने के एक दिन पूर्व की घटना है। और शरीर छोड़ने के बाद भी उसका संस्कार रज का ऐसा था। सामने ईश्वर दास जी बैठे हैं, इनको सेवा का सौभाग्य मिला। इन्होंने माता जी के चरण सहलाए, तो इनके हाथ में भी वृंदावन की रज लग गई। ये कोई प्रशंसा की बात हम नहीं कह रहे हैं, यथार्थ इसलिए कह रहे हैं कि जरयत्यासु या कोशम, मल विक्षेप आवरण, सब कुछ आवरण विक्षेप मल सबकी निवृत्ति हो जाती है। और यह कर्म संस्कार रूप भंडार रूप लिंग शरीर, ये भी जल करके भस्म माने रहते हुए भी इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और ऐसे जो मेरे विशुद्ध प्रेमी अनुरागी भक्त हैं, वे कैसे होते हैं? बड़ी प्यारी बात है महाराज जी। नैकात्मतां में स्पृहयन्ति केचिन, मत्पाद सेवा विरता मदीहा, ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। जिन भाग्यशाली जीवों की प्रीति मेरे चरण कमलों में हो जाती है, बोले न किंचित स्पृहयन्ति, वो कुछ भी चाहते नहीं, अचाह हो जाते हैं। उनकी फिर कोई कामना नहीं रह जाती है। वे क्या करते हैं? नैकात्मतां में स्पृहयन्ति केचिन, मत्पाद सेवाभिरता। वे निरंतर मेरे चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं। और मदीहा, मेरी इच्छा ही उनकी इच्छा बन जाती है। ये न्यून्यतो भागवता प्रसिद्ध सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। और तदर्पिता अखिलाचारिता हो जाती है। वह प्रत्येक क्रिया मेरी प्रसन्नता के लिए करते हैं। और जब परस्पर वो प्रेमी भक्त मिलते हैं तो शरीर संसार की चर्चा नहीं करते हैं, व्यवहार की चर्चा नहीं करते हैं। सभा जयन्ते मम पौरुषाणि,
परस्पर मिलते हैं तो मेरी चर्चा किया करते हैं और कहते हैं कि वे मेरे भक्त ऐकात्मताम न स्पृहयन्ति। ऐकात्म काम का अर्थ है वो मुझसे ऐक्य भाव, ब्रह्मात्मैक्य भाव, माने जो कैवल्य मोक्ष है उस कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा उनके मन में नहीं होती है। मेरे नाम रूप लीला का ऐसा स्वाद उन्हें मिल जाता है कि स्वाद के आगे कैवल्य मोक्ष का सुख भी उन्हें तुच्छ समझ में आता है, उसकी भी इच्छा उनकी नहीं रह जाती है। फिर क्या करते हैं? पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। संतः, हे माताजी, वे साधुजन आंख मूंदते हैं तो मुझे अपने भीतर देख लेते हैं और आंख खोलते हैं तो मुझे अपने बाहर देख लेते हैं। मदतिरिक्त कुछ भी उनके ध्यान में नहीं रह जाता है।